हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके साथ बातचीत नहीं हो रही फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपके साथ बातचीत नहीं हो रही फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं रात का माहौल है, यहाँ पे कैंडल्स लगी हुई है, आगे आसमान में चांद दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन को ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, अपने दिल की बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसी वजह से सो भी नहीं पा रहे। और अगर इंसान ठीक से सोएगा नहीं तो कितना परेशान होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसी परेशानी की हालत में ये पर्सन है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है, तो पैशनेटली काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन है उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके जज्बात क्या है, वो हंस रहा है, रो रहा है, क्या है परेशानी उसके चेहरे पे, ये कोई नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक के रखा है। वैसे ही आपके पर्सन पैशनेटली सोच तो रहे हैं लेकिन आपके सामने अपने पैशन को रिवील नहीं करना चाहते, यानी कि आपको बताना ही नहीं चाहते कि वो इस तरह से तड़प रहे हैं या फिर कितना ज़्यादा मुश्किल फील कर रहे हैं हर एक पल आपके बिना। नेक्स्ट है द एम्परर। तो एम्परर का कार्ड होता है कि सोच समझ के फैसला लेने वाला इंसान। तो ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे सभी राशियाँ है, मतलब हर एक जोडियक का साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हर एक जोडियक का साइन जैसे अलग अलग नेचर का होता है, वैसे ही ज़िंदगी में हम कई सारे लोगों से मिलते हैं जिनका अलग अलग नेचर होता है, हर कोई एक दूसरे से सिमिलर तो नहीं होता। ऐसे ही उनके दिल में आपके लिए क्या स्पेशल खूबी है, वो दिल उन्हें आपको क्यों इतना पसंद करता है, आप में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा बेचैन है आपके बिना, इस बात के बारे में ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है और फिर भी इसने ये वैंड हाथ में पकड़ के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके प्यार में तड़प तो रहे हैं, झुलस रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि ये खुद को किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में समझ रहे हैं। यानी कि जैसे एक राजा कुछ काम करवाना है किसी से तो वो करवा लेगा, वो खुद वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, वैसे ही ये पर्सन थोड़ा सा स्टबर्ननेस की एनर्जी में भी है। यानी कि उन्हें लगता है मैं क्यों बात करूँ, मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अगर आपसे बात नहीं हो रही तो शायद स्टबर्ननेस की एनर्जी में ये पर्सन आपको दिखाना तो नहीं चाहते कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं, लेकिन शायद सामने से आपके मैसेज का या फिर कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और ये जो चेन बंधी हुई है ये उन्हें लगता है ये प्यार का बंधन है आपका, जिसकी वजह से वो इस बंधन को महसूस कर रहे हैं। आप उनके कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, फिर भी वो इस नाजुक सी डोर को महसूस कर रहे जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही। और जब कोई पर्सन किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो कितना भी चाहे ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश करे,
उसका दिल रेडी नहीं होता, और जब ऐसी हालत होती है तो पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजरता है, यानी कि उसका दिल ना तो पल भर के लिए उसको चैन मिलने देता है, ना ही सुकून, और ना सो पाता है, ना कुछ खा पाता है, ना कुछ एनर्जी उसको अच्छी महसूस होती है। विरोध, तो शायद घर वालों का या आपका कोई विरोध है, इनको शायद महसूस हो रहा है, यानी कि ब्लॉकेजेस जो महसूस हो रहे हैं कम्युनिकेशन को लेके, उस बात के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ बहस हुई हो आपके बीच में, या फिर इनके घर वालों के साथ इनकी कोई बहस हुई हो सकती है, जिसकी वजह से ये अपने घर से ही विरोध यानी कि रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो लोग भी शायद इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी ये सोच रहे हैं। ट्रैवल, सफ़र, हर कोई अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में सोचता तो रहता है, चाहे कितना भी कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे, लेकिन उसको आगे के बारे में सोचते सोचते पास्ट पे भी नज़र डालनी पड़ती है। और ऐसे ही जब वो पास्ट के कुछ मेमोरीज की सफ़र जब करने लगते हैं तो उन्हें वो पैशनेट लम्हे याद आते हैं जो उन्होंने आपके बारे में फील किए थे, और उसी वजह से ये जब आगे का सफ़र सोचते हैं तो शायद इनका दिल यही कहता है कि वो सफ़र भी शायद इन्हें आपके साथ ही पूरा करना है। कम्युनिकेशन, संपर्क, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का फिर से कांटेक्ट हो, और जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, शायद ये पर्सन थोड़े से जिद पकड़ के बैठे हैं, यानी कि उन्हें लगता है आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं या कर सकती है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो शायद ये पर्सन आपके मैसेज का या फिर कॉल का रिप्लाई देंगे। मूव ऑन, आगे बढ़ते रहना। तो ये पर्सन जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये बंधन उन्हें महसूस हो रहा है, जो प्यार का कनेक्शन है वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ते नहीं दे रहा। और अगर ये मूव ऑन हो भी रहे हैं तो उस बंधन के साथ, यानी कि आप दोनों कांटेक्ट में हैं नहीं है, फिर भी इनके दिलो दिमाग पे आपके जज्बात तो हावी है ही। क्वालिटी, हुनर, जैसा कि इस एम्परर के कार्ड में हमने देखा कि हर एक पर्सन में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, हर कोई एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता। वैसे ही आपके अंदर क्या खूबियाँ है, क्यों ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं, इनका दिल क्यों आपको इतना पसंद करता है, इस तरह की कई सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, किस तरह का हुनर है आपके अंदर, उसके बारे में भी ये सोचते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को भी ये दूर करना चाहते हैं, या फिर इनके घर वालों के साथ हो सकता है इनकी कोई गलतफहमी हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। विड्रॉ, वापसी, तो ये चाहते तो है कि आप दोनों फिर से एक बार इस रिश्ते में जुड़ जाए, यानी कि वापसी तो चाहते हैं। मतलब अगर ये मूव ऑन करना भी चाहते तो ये विड्रॉल करके उस लेवल तक वापस आना चाहते हैं जहाँ पे आप उनका साथ देने वाले हैं या देने वाली है। बहाना, तो कुछ बहाना सोच रहे हैं कि किस बहाने से ये आपको कांटेक्ट करे, यानी कि आपको दिखाना तो नहीं है कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें या मिस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा क्या बहाना हो सकता है कि आपसे बात भी हो जाए और आप तक इनका ये मैसेज भी पहुँच जाए कि ये आपको मिस कर रहे हैं। तो उस बहाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। मांग, ब्रेक डाउन, तो हो सकता है कुछ उनके जज्बातों को ठेस लगी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड फील कर रहे हैं। यानी कि जब कोई सपना टूटता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा सपना साकार करने के लिए मेहनत करते रहते हैं या फिर अपनी तरफ से तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई पे नहीं उतरता तो दिल दुखी हो जाता है। तो ऐसा ही शायद कुछ हुआ हो सकता है इस पर्सन के साथ में भी। इनके करियर से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर इनके घर वालों के लिए इन्होंने जो कुछ भी सोचा था मे भी उस बात को लेके कोई चोट पहुंची है, लेकिन कुछ शायद ब्रेक डाउन, मतलब ऐसा वो फील कर रहे हैं कि जैसे उनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। डायरेक्शन, तरफ, तो आपकी तरफ ये बढ़ना तो चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये महसूस भी होता है कि सिर्फ बढ़ना नहीं चाहते बल्कि अपने पैशन के साथ ही आपकी तरफ पहुंचना भी चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने जज्बात भी रिवील करना चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये मास्क है ये हट जाएगा, तो अगर ये पर्सन रो रहा है तो आप देख पाएंगे कि ये पर्सन रो रहा है, और अगर ये मुस्कुराएगा आपको देख के तो आप समझ जाएंगे कि इसको आपको देख के कितनी खुशी महसूस हो रही। लेकिन ये होगा तभी जब ये मास्क अपनी चेहरे से हटाएंगे। तो ऐसे ही वो आपकी तरफ सोच तो रहे हैं, मतलब उनका दिल जो है वो आपकी तरफ ही है, लेकिन अब करना क्या है, कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा ताकि कोई गलतफहमी अगर हुई है तो उसको दूर कर सके। तो इस तरह के शायद कुछ जज्बातों में ये पर्सन उलझे हुए हैं।
तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।